सो हेलो वेलकम बैक माय चैनल गाइस। आ चुके हैं फिर से और एक नॉलेजेबल वीडियो को रिएक्शन लेकर। गाइस आज के वीडियो में आप लोग को एक नहीं बहुत सारे गुड न्यूज़ के बारे में पता चलने वाला है। सो वीडियो के एंड तक देखना। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। हिंदी में शो का वीडियो है। सो वीडियो देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, भारत और रूस ने मिलकर पश्चिमी देशों का ऐसा भूत बना दिया है कि सारे पश्चिमी देश अब बेवकूफों की तरह एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, क्योंकि पिछले 2.5 सालों में रूस के खिलाफ जो भी एक्शन लिए गए, जो भी प्रतिबंध पाबंदियां लगाई गई रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए, रूस को गिराने के लिए, उसे सिर्फ एक सिग्नेचर से डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। इनकी सारी रणनीतियां एक झटके में भारत और रूस ने मिलकर फेल कर दी हैं। कैसे, आप अपने स्क्रीन पर खुद देख लीजिए। दरअसल हाल ही में पीएम मोदी का रूस दौरा भाई हुआ, दोस्त उस दोस्त का दौरान ही बहुत साथ बड़ी बड़ी डील निभाता हुई है हर और उन टाइम। डील की डिटेल जितना अब भी एक सिचुएशन एक खराब करके क्यों ना बाहर हो, आ रही है। आप और लोग को आज पता इन्हीं में भारत से का एक हैसियत ऐसी है डील दोस्त। की खबर सामने आई है जिसे देखकर आप कहोगे कि ये डील नहीं, एक डिप्लोमेटिक मास्टर क्लास है। क्या है डील, खुद आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। खबर यह है कि भारत और रूस मिलकर सुखोई लड़ाकू विमान वाह को भारत में बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और फिर उसे दूसरे देशों को गाइस, बेचेंगे, अगर और ये जो भी सच इससे मुनाफा हुआ होगा ना तो आप लोग दोनों सोच ही देश सकते हो। आपस में मिलकर बांट लेंगे। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसी डील तो भारत और रूस ने पहले भी करी है। तो बड़ी बात है, दरअसल इस डील के पीछे जो पूरी कहानी है ना, वो आप जान लीजिए, आप खुद समझ जाओगे कि क्यों ये बड़ी बात है। कहानी ये है कि पिछले 2.5 सालों में जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, रूस के जो हथियार एक्सपोर्ट हैं वो लगातार कोलैप्स कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और रूस, जो कभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला देश हुआ करता था, वो अब चीन से भी पीछे जा चुका है और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द वो टॉप 5 से भी बाहर हो जाएगा। और उसका कारण है रूस पर लगे प्रतिबंध। दरअसल रूस पर इतने प्रतिबंध लगे हैं कि अब कोई भी देश रूस से हथियार खरीदने की डील नहीं कर रहा, जिससे कि उसके हथियार एक्सपोर्ट गिर रहे हैं। और इसका इफेक्ट पड़ रहा है रूस की पूरी हथियार इंडस्ट्री पर, क्योंकि चाहे रूस हो, अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी देश, सबकी सेनाएं मजबूत बनाने का एक ही तरीका होता है। ये देश हथियार बनाते हैं, फिर उन्हें बेचते हैं दूसरे देशों को, उससे जो कमाई होती है उससे और खतरनाक हथियार बनाते हैं। रूस का भी यही फॉर्मूला था, वो हथियार बेचकर मोटा मुनाफा काटता था और उससे फिर और खतरनाक हथियार बनाकर अपनी सेना को मजबूत बनाता था। लेकिन अब क्योंकि उसके पास ये मुनाफा नहीं आ रहा है, तो उसका नुकसान भी हो रहा है। और साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि जब आप किसी देश को हथियार बेचते हैं ना, तो उस देश के साथ आपके संबंध भी मजबूत होते हैं। ऐसे में रूस के सहयोगी देशों की संख्या भी घट रही है। इस चीज को लेकर पश्चिमी देश और खासकर कि अमेरिका अपनी खूब पीठ थपथपा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रूस, जो कि इतना बड़ा मार्केट में प्लेयर है हथियार बेचने का, हम उसे मार्केट से बाहर कर रहे हैं, जिससे कि रूस का नुकसान तो हो ही रहा है, रूस कमजोर भी हो रहा है। और साथ ही जो देश पहले रूस से हथियार खरीदते थे, अब वो हमसे हथियार खरीद रहे हैं। यानी कि एक तीर से तीन तीन निशाना ये लोग लगा रहे थे। लेकिन अब हाल ही में पीएम मोदी के रूस दौरे पर दोनों देशों के बीच में ऐसी खूब डील हुई है, जिसके तहत भारत के अंदर रूस अपने हथियार मैन्युफैक्चर करेगा और भारत के हाथों बिकवाएगा। इसके बदले में भारत को क्या मिलेगा, जो हथियार बिका करेंगे उसका जो मुनाफा होगा उसमें भारत की हिस्सेदारी होगी। साथ ही जो हथियार रूस बनाएगा उसकी फुल टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी। और इसकी शुरुआत होगी रूस के SU-30 लड़ाकू विमान से। आपको बता दूं कि पहले से ही भारत की HAL कंपनी SU-30 को भारत में मैन्युफैक्चर करती है, भारतीय वायुसेना को उसे देती है। लेकिन रूस ने अभी हमें सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई 30 को भारत में बनाने का लाइसेंस दिया था, लेकिन अब जो लाइसेंस रूस देगा वो ग्लोबल एक्सपोर्ट का होगा। इतना ही नहीं, अभी भारत में जो सुखोई 30 बनते हैं उसका हमें फुल लाइसेंस नहीं है, क्योंकि हमें फुल टेक्नोलॉजी रूस ने नहीं दी है। उसकी बहुत सारी स्पेयर पार्ट टेक्नोलॉजी रूस से हम इंपोर्ट करते हैं और फिर भारत में बन रही सुखोई में उसे लगाते हैं। लेकिन अब रूस वो 100% टेक्नोलॉजी भी भारत को देने को तैयार है। यानी कि भारत को टेक्नोलॉजी मिलेगी, भारत को मुनाफा मिलेगा और भारत के जो एक्सपोर्ट हैं हथियारों के, वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, भारत इन हथियार एक्सपोर्ट से उन देशों को अपने पाले में ले आएगा जो अभी तक भारत से संपर्क में नहीं थे। यानी कि जब आप किसी देश को हथियार एक्सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए हम इंडोनेशिया को सुखोई 30 बेच रहे हैं, इसके अलावा कुछ और बड़े हथियार है जो रूस भारत में बनाकर भारत से इंडोनेशिया को बिकवा रहा है, तो इससे भारत को फायदा ये तो होगा ही कि पैसा वगैरह हमें मिलेगा, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। उससे भी बड़ा फायदा ये होगा कि इंडोनेशिया आने वाले 30-40 सालों के लिए भारत पर निर्भर हो जाएगा। अगर उसे ये सुखोई चलाने हैं या बाकी के हथियार चलाने हैं 30-40 सालों के लिए, तो उसे भारत से स्पेयर पार्ट चाहिए होंगे, भारत से अलग प्रकार की सर्विसिंग मेंटेनेंस की सर्विस चाहिए होगी। इसके लिए उसकी मजबूरी होगी कि वो भारत से अच्छे संबंध बनाकर रखे। इसीलिए
हथियारों को एक ग्रेट टूल कहा जाता है डिप्लोमेसी का। वहीं इस डील से नुकसान हो रहा है पश्चिमी देशों का, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान होगा चीन को, क्योंकि भारत से जब रूसी हथियार बनकर एक्सपोर्ट होंगे दुनिया में, तो जिन देशों को बेचा जाएगा वो भारत के पाले में आएंगे। इसके अलावा भारत के एक्सपोर्ट इतने बढ़ जाएंगे कि हम चीन को भी फेल कर देंगे, और चीन की जो हथियारों की डिप्लोमेसी है हम उसे भी तोड़ देंगे पूरी तरीके से। और भारत और रूस के जो संबंध हैं वो चीन रूस संबंधों से बहुत मजबूत हो जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली मेरा गाइस। इंटरेस्ट इस डील में इस बात पर है कि कौन कौन से हथियारों की टेक्नोलॉजी रूस भारत को देगा। क्या वो अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी देगा, क्या वो अपने S-400 या S-500 की जो सीरीज है एयर डिफेंस सिस्टम की वो हो भी भी भारत सकता में है बनाएगा। गाइस। और जब ऐसा होगा तो सबसे पहले इसकी खबर आपको हिंदी नॉलेज शो पर मिलना तय। तो दोस्तों वीडियो तो यहाँ पे खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था गाइस। इंडिया और रशिया ने तो धूम ही मचा दिया गाइस, क्या बताऊँ आप लोग। इसमें तो सिर्फ दोस्तों एक ही डील के बारे में बताया गया, इसका अलावा भी और भी बहुत सारे डील के ऊपर बातचीत हुआ। जैसे कि दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट, S-400, उसके बाद सुखोई, ब्रह्मोस 2 और भी बहुत सारे डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट के ऊपर बातचीत हुआ है। और आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले एक न्यूज़ निकल कर आया था कि रशिया ने कहा था जो S-400 का जो प्लांट है वो इंडिया में लगाने वाला। तो आप लोग इसी सोच सकते हो कि रशिया का जो विजन है इंडिया को लेकर वो क्या है। और ये जो पश्चिमी देशों ने ठीक है रूस के ऊपर जो सैंक्शन लगा के रखा है, पता है ये क्या है? ये है उन लोगों का खींच, वो अपना खींच निकालते हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता कि हम रूस का एक भी बाल बाका नहीं कर सकते। और ये लोग पता है इतना खुदा क्यों रहे हैं, वो भी अपने दम पर नहीं, इन लोगों का जो बाप है ना उसके दम। और एक कहावत है ना, बाप का भी बाप होता है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी तो ये जो सिचुएशन है, पता क्या कि कल क्या हो जाए, ये सिचुएशन कहीं उल्टा ना हो जाए तो उन लोगों के साथ क्या होगा। और हम तो हमारा दोस्त का साथ हर हाल में निभाएंगे, चाहे वो जैसा ही सिचुएशन क्यों ना आ जाए। और ये जो डील हुआ है ना, ये डील हम दोनों के लिए फायदेमंद होने वाला है। मैं तो दोस्तों चाहता हूँ कि इसी तरह का और भी डील भविष्य में इंडिया और रशिया के बीच में होना चाहिए। ओवरऑल दोस्तों वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था। आप लोग का इस वीडियो के बारे में क्या राय है वो आप लोग कमेंट पे जाकर बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इस तरह का और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।